जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम इंशाल्लाह थाई चिली चटनी बनाएंगे और ये बहुत ही तीखी और कड़वी होती है मिर्च। तो इसको हम कैसे बनाएंगे और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, फिर इसमें गार्लिक है वो हम इसको पील करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद प्याज है, ये तकरीबन डेढ़ मीडियम साइज़ का डेढ़ प्याज है। थोड़ी सी अदरक है और लाइम है और काफ़ी सारी थाई चिली है। और इसके साथ हम इसमें इंशाल्लाह नमक डालेंगे, रेगुलर जो सॉल्ट होता है हस्बे जायका वो डालेंगे। और साबुत सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। और बने रहिएगा मेरे साथ और देखेंगे हम चटनी कैसे बनाएंगे। जी सबसे पहले जो चिली है हम इसको इसके जो डंडल है हम ये उतार लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम बहुत ही बारीक जो है वो ग्राइंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये थाई चिली की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये चटनी जो है ये बच्चे नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत ही तीखी मिर्च होती है। इसका कड़वापन जो है ये अभी तक आँखों में लग रहा है। तो इसमें हम इंशाल्लाह विनीगर भी ऐड करेंगे तो उससे इसकी टेस्ट में और इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह हमने सारी चिली के जो डंडल हैं वो उतार दिए और ये तकरीबन आप देख लें कितनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी हमने करके इसको धोकर तो इसके डंडल उतार लिए थे। तो अभी हम गार्लिक जो है उसको उसका छिलका उतारते हैं। ये कुछ का उतरा हुआ है तो हम इसको छोटे पीस में करेंगे। ये चटनी अगर आप बनाएंगे तो ये सिर्फ आप बड़े लोग जो हैं उनके लिए, बच्चों के लिए ये नहीं है क्योंकि ये बहुत कड़वी है। तो आप जो है वो एहतियात कीजिएगा, लेकिन अगर ये आप खाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। आप चावल के साथ खा सकते हैं और टिक्का वगैरह कबाब वगैरह के साथ आप ये खाइएगा। और इसके अलावा ये आप रोटी के साथ सिर्फ सालन ना भी हो तो आप सिर्फ इस चटनी से भी अपना खाना आप खा सकते हैं। जी हमने लहसुन के सारे छिलके उतार दिए और इसको हमने छोटा छोटा काट भी लिया है। इसी तरह हमने ये जिंजर है इसको भी हमने साफ़ करके छोटा छोटा काट लिया है। और ये प्याज है इसको भी हम इंशाल्लाह छोटे हिस्सों में काट लेंगे। छोटे हिस्सों में काटने से ये होगा कि ये ब्लेंड सही होगा, थोड़ा इजी हो जाता है ब्लेंड करने में। थाई चिली जो है ये बहुत ही कड़वी होती है, ये स्पेशल होती है थाई फूड में यूज़ होने के लिए। हम इसको इंशाल्लाह चटनी बनाएंगे और आप देखिएगा कि ये कितनी ज़बरदस्त चटनी बनेगी। जी अब हम इस जार में हाफ कप जो है वो विनीगर डालेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थाई चिली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जब ब्लेंड होगी तो ये आँखों को बहुत सख्त चुभती है, आप एहतियात कीजिएगा कि ये आपकी आँखों को डैमेज ना करे। ये हम काफ़ी क्वांटिटी में बनाएंगे क्योंकि हमें ये ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो आप जब भी बनाएं
तो ये तकरीबन 3 महीने के लिए आप इसको महफूज कर सकते हैं। 3 मंथ्स के लिए ये ओके होती है। अब हम इसमें प्याज और गार्लिक जिंजर जो है वो ऐड करेंगे। और एंड पे हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह धनिया हमने अच्छी तरह से धो लिया था और इसमें डंडल जो है वो ज़्यादा जाएंगे। धनिया के जो डंडल होते हैं वो ज़्यादा जाएंगे इसमें। जी अब हम इसमें एक होल क्यूमन सीड जो है उसकी 1 चम्मच भर के डालते हैं और नमक जो है पिंक सॉल्ट वो हम इसमें ऐड करते हैं। ये अब हम इसको कवर करते हैं और करते हैं ब्लेंड इसको। जी माशाल्लाह चटनी हमने बना ली है थाई चिली की। आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बनी है और ये आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ, पराठा और कबाब्स वगैरह के साथ। आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। जब भी आप बनाएं तो इसको 3 महीने के लिए आप इसको महफूज कर सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आज आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह आप इस तरह से बॉटल्स भर के रख लें और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें से ले सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और ये चटनी जो है ये बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थाई चिली लेके आएँ और उसमें 2-3 घर की जो चीज़ें वो ऐड करें और देखेंगे कितनी ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताना कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं।